दोस्तों आज के टाइम हम बात कर रहे हैं कि हमारी गाड़ियां हो रही है और ज़्यादा सेफ, उनमें बहुत सारी R&D की जा रही है, मगर सिर्फ गाड़ियों को सेफ करने से क्या इंसान सेफ रहेगा? इनफैक्ट मैं तो ये मेरा एक बड़ा पेट डायलॉग है जो मैं बोलता हूँ कि आपकी गाड़ी भी आपकी सुरक्षा के लिए सब कुछ है, बिकॉज वी केयर फॉर यू, बट डू यू केयर फॉर योर सेल्फ? सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि गाड़ी जितनी मर्जी सेफ हो, अगर उसका ड्राइवर सेफ्टी के तरीके से नहीं चलाएगा तो कहीं ना कहीं पर गलती होगी, एक ह्यूमन एरर होगा और उससे एक्सीडेंट और आकस्मिक डेथ, जिसको हम बोलते हैं रोड एक्सीडेंट, वो होने के चांसेस पूरे हैं। आज हमने देखा कि हमारे डीजीपी हरियाणा श्री कपूर जी ने ये बात बोली कि चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले, हमारे देश में करीब करीब, जो मैं ऑफिशियल फिगर बताता हूँ, 1,40,000 डेथ्स होती हैं हर साल, और इसमें करीब करीब 67% जो लोग जिनकी मृत्यु होती है वो 18 से 35 साल की उम्र के बीच में है। सोचिए कि देश की कितनी बड़ी जीडीपी जो है वो हमारी अनफॉर्चुनेट रोड एक्सीडेंट्स में ख़त्म हो रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन एंड अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द सेफेस्ट कार्स इन द कंट्री, हमारा मानना है कि ये हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सिर्फ के सेफ गाड़ियाँ मत बनाएं, बट सेफ्टी के बारे में एजुकेशन, एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग, इन तीनों के ऊपर भी काम करें। तो आज जो हमने हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सेंटर है, ये हमने आज गुरुग्राम में खोला है, अलॉन्ग विद गुरुग्राम पुलिस, GMDN, IRTA के साथ। इससे हमारे का मानना है कि हम गुरुग्राम के जो 218 ट्रैफिक जंक्शंस की जो रोड इंजीनियरिंग है उसको इम्प्रूव करके लोगों में एक सेफ और बेटर ड्राइविंग की जो एक एजुकेशन है वो हम देंगे, जिससे आने वाले टाइम पे ड्राइविंग विल बिकम अ गुड प्लेजर एंड एट द सेम टाइम इट विल बी सेफ ऑल्सो। दोस्तों सबसे पहले हमारी बात का एक सवाल था जिससे हमने इतनी लंबी बातचीत कर ली, मगर उससे पहले सर इंट्रोड्यूस करिए हमारे ऑडियंस को और बताइए कि आज हम किस काम के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए। मेरा नाम पुनीत आनंद है, मैं Hyundai मोटर इंडिया में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि आज हम 22 नवंबर को यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हमने यहाँ पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सेंटर, दो चीज़ों का उद्घाटन किया है, जिसमें हमारे माननीय DGP हरियाणा श्री कपूर जी आए थे, साथ ही में यहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री अरोड़ा जी भी थे, और साथ में ही GMDA के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर आए थे। साथ में हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अंशु किम, वो भी यहाँ पर उपस्थित थे, क्योंकि Hyundai मोटर इंडिया जो है अपनी फाउंडेशन के थ्रू काफ़ी CSR के प्रोग्राम करता है, चाहे वो एनवायरनमेंट के एरिया में हो, चाहे वो एजुकेशन के एरिया में हो, चाहे वो स्किल बिल्डिंग के एरिया में हो, और चाहे वो रोड सेफ्टी के भी एरिया में हो। तो रोड सेफ्टी तो हमारा 1999 से एक बड़ा क्लोज हमारा इनिशिएटिव रहा है। मुझे याद है कि जब मैंने Hyundai 98 में ज्वाइन की तो 99 में डॉक्टर रोहित बलूजा जो IRTA के अध्यक्ष है, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी, और हमने Hyundai के अंडर एक पहला दिल्ली में Hyundai ट्रैफिक स्क्वाड चलाया था, जिसमें हम 100 बच्चों को दिल्ली के ट्रैफिक जंक्शंस में खड़े करके पुलिस के कर्मियों के साथ उनको एजुकेशन और ट्रेनिंग देते थे। तो वहाँ से हमको लगा कि रोड सेफ्टी जो है एक छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है जी। तो आज हम इस मुहिम तक पहुँचे हैं कि एजुकेशन से लेकर रोड इंजीनियरिंग के ऊपर आज हमने इस ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। दोस्तों जब मैंने सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में काम करना शुरू करा और हमने बात करा कि आप हेलमेट कैसे लगाओ, गाड़ी कैसे चलाओ, उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि चीज़ें आप लोगों की तरफ से इतनी प्रोग्रेसिव हो रही है कि अलग से रोड R&D, कार की R&D तो सुनी थी, मगर आज हमें पता चला कि रोड की भी R&D हो, ताकि सिर्फ एक स्ट्रेट रोड नहीं है, उसके ऊपर किस तरीके से चीज़ें डिज़ाइंड हो ताकि आप लोगों का समय बच सके, आप लोग और ज़्यादा सेफ हो, और आप में से कोई अपनी फैमिली के लिए वेट ही कर रहा होता है कि वो सेफली पहुंच जाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सर? अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस पूरी प्रोसेस के बारे में सोचूं तो हम फ्यूचर क्या देख रहे हैं, कि हम अगर आने वाले टाइम देखें कि इसके क्या एंड रिजल्ट होंगे, सेम टाइम क्या विजन है आपका? देखिए, हमारा विजन ऑब्वियसली इट्स अ सेफ इंडिया, इट्स अ स्ट्रक्चर्ड इंडिया, इट्स अ ट्रैफिक फ्री इंडिया, इट्स अ रोड एक्सीडेंट फ्री इंडिया। बट द इशू इज नॉट एज स्मॉल जी। एज यू नो कि मैंने आपको नंबर तो बताए ही हैं, हमारे माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी बड़े सालों से लगे हैं, अच्छी रोड्स भी बन रही हैं, पर साथ ही साथ रोड की स्पीड्स भी बढ़ रही हैं। हमारे लोग जो हैं, जो ड्राइवर्स हैं, वो भी देश में हर साल करीब करीब हज़ारों के तादाद में नए ड्राइवर आ रहे हैं। उन ड्राइवर्स को लाइसेंस भी मिल रहे हैं, वो गाड़ियाँ भी चला रहे हैं, गाड़ियों की स्पीड भी बढ़ चुकी है, रोड की स्पीड भी अच्छी हो चुकी है, पर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की जो मात्रा है वो करीब करीब उतनी रही है, उसमें किसी तरह का गिराव नहीं आ रहा। सही बात। तो इसका मतलब कि सिर्फ रोड अच्छी करने से काम नहीं होगा, हमको रोड की इंजीनियरिंग,
और बिहेवियर दोनों को साथ में काम करना पड़ेगा। तो एजुकेशन और एनफोर्समेंट का जब तक समागम नहीं होगा तब तक ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं सॉल्व होगी। देखिए विश्व में काफ़ी बड़े बड़े शहरों में वहाँ पर भी एक्सीडेंट है, बट वहाँ पर जो एक्सीडेंट है उनकी रोड बिहेवियर जो है, उनकी रोड इंजीनियरिंग है, डिफरेंट है। आज हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर कैमरास और मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी की थ्रू हमने, आप देखिए जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये पूरे गुरुग्राम के 218 जंक्शन के 1100 कैमरे का फीड आपको एक सिंगल 4 फुट बाय 10 फुट की स्क्रीन में मिल रहा है। आप चाहे तो कोई भी, आप चाहे तो सब सिटी 1, सीपी ऑफिस, सेक्टर 21, सिकंदरपुर, कृष्णा चौक, अब इन सब के एरिया का लाइव ट्रैफिक देख सकते हैं। और उस लाइव ट्रैफिक को देखने के बाद आप वहाँ की रोड इंजीनियरिंग और वहाँ के जो रोड की डेवलपमेंट है उसका मॉडल बना के अगर हम गुरुग्राम पुलिस को देंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में उनकी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट होगी, कंपनीज भी इन्वेस्ट करेंगी और जो हमारा एक रोड है वो एक सेफ रोड बनेगा और एक्सीडेंट्स की तादाद भी कम होगी और जो मृत्यु है वो भी कम से कम होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज नीचे की तरफ कमेंट करके बताइएगा, हम सर के पास में वो सारे के सारे सजेशंस देने की कोशिश करेंगे। एंड सेम टाइम सर थैंक यू सो मच। एक चीज़ जो हुंडई की मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये लगी कि उन्होंने अपनी कार में जो डैश कैम इंट्रोड्यूस करे उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि क्लियर होने लग गई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 2023 में 1 अक्टूबर 2023 से स्टैंडर्ड हुंडई की सब गाड़ियां में इंडिया में 6 एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स और सीट बेल्ट रेस्ट्रेंट सिस्टम ये स्टैंडर्ड हमने कर दिए थे। रोड सेफ्टी में सिर्फ गाड़ियों की सेफ्टी हमारा वो तो एक बड़ा अच्छा दायित्व है, पर रोड इंजीनियरिंग के ऊपर जो हमने आप काम शुरू किया मुझे उसके ऊपर बड़ा गर्व है कि आज सेफ कार्स तो सब बना सकते हैं और हुंडई तो बनाता आ रहा है। Our cars are the safest as far as the technology is concerned, but what we want is safe drivers. And that is where we are investing, and we are very confident that if we all become the better driver, then there is no reason for us to be afraid. सर बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें जान के। आई रियली विश ऐसे ही बहुत सारे इनोवेटिव स्टेप्स आप लेकर आते रहें और एक बेंचमार्क सेट करें बाकी सब लोगों का कि दिस इज हाउ ए मैन्युफैक्चरर वर्क्स। Thank you so much, sir. It's a pleasure talking to you today. Same here. So दोस्तों आई रियली विश आप सेफ चलें, आप उन सब लोगों तक ये वीडियो भी पहुंचाएं और सारी बात पहुंचाएं ताकि आप और आपकी फैमिली सेफली घर पहुंचे, क्योंकि कोई ना कोई आपका वेट कर रहा है। थैंक यू सो मच।